नमस्कार, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आज हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां वृद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है और उसकी सूत्रधार जो हैं इस महोत्सव की और इस आश्रम की, आनंद आश्रम जो संस्था है उसकी जो सूत्रधार हैं कनक चंद जी, वो मेरे साथ हैं। मैम, स्वागत है प्राइम टीवी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज देखिए नज़ारा बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आज कितना सुंदर नज़ारा है। ये जो अपना गोलापार क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, आज इसकी सुबह रंगती और है। आप देखिए जरा, अगर कैमरा लगाएंगे सारे लोग कितना खूबसूरत। कनक जी, ये जो महोत्सव आप मना रही हैं, कैसे ये ख्याल आया? क्योंकि बुजुर्गों के लिए खासकर आजकल की जनरेशन बहुत कम सोचती है, तो मन में कैसे ख्याल आया कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, तो सब मैं कहती हूँ बाबा नीम करौली महाराज जी की वह कृपा है। जब मैंने पहली बार जब वृद्धाश्रम खोला था और पहले दिन मैंने खुद भोजन बनाया था वृद्धों के लिए, तो मुझे वो भोजन बना के इतनी आनंद की अनुभूति हुई थी। तो जब मैं घर लौटी तो उसी समय मुझे ऐसा अंदर से लगा कि जब थोड़े से लोगों को आश्रम में खाना खिला के इतना सुख मिलता है, तो अगर मैं लोकल के लोगों के लिए कुछ पार्टी जैसा करूँ, मतलब कि वृद्ध उत्सव जैसा करूँ, तो कितना सुख मिलेगा। तो वही आनंद वाला जो शब्द है वृद्ध उत्सव उस समय आया था और तब से लेके लगातार मैं ये हर साल जो है वृद्ध उत्सव कर रही हूँ। पर आज क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, तो ये वृद्ध महोत्सव में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बड़ा अच्छा आपने एक सोच लेके आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राइम टीवी आपको अप्रिशिएट करता है, थैंक यू। इसी के साथ ही हमारे साथ हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया जी। इनसे जानते हैं कैसे प्रतिभाग कर रही हैं, क्या सोच रखती हैं वृद्धों के लिए और खासकर ये जो माहौल है, इस माहौल को लेके क्या कुछ कहेंगी? मैम, स्वागत है प्राइम टीवी पे। जी, धन्यवाद आपका। श्री आनंद आश्रम की जो संचालिका हैं कनक चंद, वो बुज़ुर्गों का दर्द समझती हैं, क्योंकि उनका जो वृद्धा आश्रम है, मैं वहाँ पर कई बार विज़िट कर चुकी हूँ। तो बुज़ुर्गों के लिए वो जो तन मन धन से उनके साथ बड़े प्रेम के साथ वो उनका संचालन कर रही हैं, उनको बड़े प्यार से रख रही हैं। क्योंकि 3 बुज़ुर्गों को मैंने भी इनके आश्रम में एडमिट करवाया था, तो वो बुज़ुर्ग भी वहाँ पर रहकर काफ़ी खुश हैं। क्योंकि कई बुज़ुर्ग को जैसे कोई रोड में पड़े हैं या जिन्होंने घर से बच्चों ने निकाल दिया है, तो उनको वो बड़े दिल से और बड़े प्यार से वहाँ पर रखती हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के सभी बुज़ुर्गों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया है और काफ़ी उनके लिए प्रतियोगिताएं यहाँ पर रखी गई हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ हैं समाज सेवी प्रमोद तोलिया जी, जो समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के आते हैं और ख़ासकर बुजुर्गों की जहां बात की जाए तो उनके लिए खासकर प्रमोद तोलिया जी एक विशेष स्थान रखते हैं अपने हृदय में। सर, स्वागत है आपके लिए। धन्यवाद। अच्छा, बुजुर्गों को लेके जिस तरीके से आप पहले भी करते आए हैं और आज खासकर कनक जी के इस प्रयास को क्या कहेंगे? कनक जी, आनंद आश्रम की संचालिका कनक जी द्वारा कई वर्षों से हल्द्वानी से और भी बाहर के बहुत बुजुर्ग लोग इनके आश्रम में रहने आते हैं, तो उनकी ये बहुत तन मन से सेवा करती हैं। और उसी के सिलसिले में इन्होंने इस बार 2022 में ये स्टेडियम में एक बृहद आयोजन किया है वृद्ध महोत्सव का। इसमें मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो पूरी हल्द्वानी क्या पूरे कई नैनीताल ज़िले से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत से बुजुर्ग जो घर में से उनको निकाला जाता है या घर में नहीं रहना चाहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो वो इनके आश्रम में रह के इनकी सेवा हमने कई बार इनके आश्रम में जाके देखी है। बहुत से बुजुर्गों को देखा है, बहुत से लोग घर वापस भी आए हैं। आज यहाँ मैं देख रहा हूँ 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध और लगभग 80 साल के भी मुझे बुजुर्ग मिले हैं, हमारे क्षेत्रों से आए हैं। तो इन्होंने उनका गेम का आयोजन किया है, क्योंकि घर में लोग बोर हो जाते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है जो आज इस स्टेडियम में बुजुर्गों को, बुजुर्ग भी यहाँ जोश के साथ आए हैं कि हम गेम में हिस्सा लेंगे। तो ये चीज़ें, ऐसी प्रकार की चीज़ें होती रहनी चाहिए। और मैं खासकर इन सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन भी करूंगा कि हमारी कनक जी का हाथ बढ़ाएं, आगे को इस संस्था को और आगे तक ले जाएं। और जो कमज़ोर तबके के बुजुर्ग होते हैं, और हमारे यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत रिटायर ले चुके बुजुर्ग आए हैं और अपना करें, वो इस संस्था को सहयोग करें, जिससे जो हमारे क्षेत्र में जो गरीब निर्धन बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा की जाए। आपके इसमें सहयोग में आप कनक का हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो बुजुर्गों की अगर बात की जाए, क्योंकि आज का समाज
ये कहता है, खासकर जो युवा हैं वो एक सोच रखते हैं कि बुजुर्गों को हम साथ नहीं रख सकते, या बुजुर्गों के रहने से उनकी प्राइवेसी में खलल होता है, या इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण एक आनंद आश्रम कनकचंद का ये प्रयास है, जो बुजुर्गों के लिए खासकर एक संजीवनी की तरह बन के आया है। और खासकर आप देखेंगे बुजुर्ग किस उत्साह के साथ में, मैं आपको कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हैं कि बुजुर्ग किस उत्साह के साथ एक बच्चे की तरह, एक स्पोर्ट्समैन की तरह हर गेम में प्रतिभाग कर रहे हैं। अनेक तरह के गेम्स यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, उसमें प्रतिभाग करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ में वो बुजुर्ग जो घर में बैठ के या लाठी के सहारे चलते हैं, वो भी आज एक बच्चे की तरह। और मेरे साथ में मैं अपने साथी से कहूँगा जरा मेरे साथ आए। एक हमारे साथ में शिव कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से आनंद आश्रम की इस पहल को कैसे देखते हैं। सर स्वागत है प्राइम टीवी पे। हाँ नमस्ते। ये कनकचंद जी जो आनंद आश्रम चला रही हैं नीम करौली बाबा के नाम से, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और समाज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी पाश्चात्य का असर आ गया है। कोई भी अपने बुजुर्गों को भी साथ नहीं रहना चाह रहा, न्यूक्लियर कंसेप्ट आ गया है। और डिसेबल्स एंड मतलब है ऑर्फन को तो कोई देख ही नहीं रहा, अपने हेल्दी पेरेंट्स को भी टेक केयर नहीं कर रहा है। तो ये समाज का बहुत बड़ा काम है और पुण्य का काम है, ये इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बुजुर्गों का पालन पोषण करना, एक बच्चे की तरह एक बुजुर्ग को रखा जाता है, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं, एक वृद्धजन जो होते हैं, वो एक बच्चे की तरह उनको केयर करना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। और इस काम में कनकचंद जो एक कदम उठा रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ये समाज के लिए एक उदाहरण भी है, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कितने अहम हैं। क्योंकि एक बड़े पेड़ की बड़ी छाया जिसे कहा जाता है, उस छाया को बरकरार रखना इस संस्था ने, इस जो आश्रम है, इस आश्रम ने उस बरगद के पेड़ की छाया को बरकरार रखा है। इसके लिए कनकचंद को और उनकी संस्था को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।